हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2 जो है हमारा पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज। और देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। बेटा सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ पर एक इक्वेशन देगा ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका एक पॉलिनोमियल देगा। यहाँ पे x² का जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब जो साथ में चिपका हुआ है, जो साथ में चिपका हुआ है विद साइन, x² के साथ बताओ क्या है a, यहाँ पे x के साथ क्या है प्लस का b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है होता है c। तो यहाँ पे ये x² का कॉफिशिएंट है a, x का कॉफिशिएंट है b, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे इसके जीरोस होंगे, इसके जीरोस होंगे, एक तो अल्फा एक बीटा, दो जीरोस होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसके दो ही जीरोस होंगे, एक माना अल्फा एक बीटा। अगर हम इसका कंसेप्ट को देखें तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अगर देखें, सम ऑफ जीरोस अगर देखें तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, b को क्या लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो जहां पर भी मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की बात करूंगा, तो आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। वहीं तरफ अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा जो होगा, बताइए आपको क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा c अपॉन ए। मीन्स यहां पे होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दे देगा, उसके आपको जीरोस निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर हमको वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर आ रहे हैं माइनस b अपॉन ए और c अपॉन ए के। तो बढ़ते हैं एनसीईआरटी के 2.2 एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा हमारा पहला सवाल है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मींस आपको पहले उसके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको सबसे पहले रिलेशनशिप याद करना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, ये है उसका रिलेशनशिप। तो यहां पर ये आपको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले इसका जीरोस निकालना है। बताइए जीरोस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं कि बेसिक कैसे करते हैं। यहां पे x² के साथ जो है वो ले लो, जो कांस्टेंट टर्म है वो ले लो। बताइए x² के साथ क्या है, x² के साथ है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है -8। 1 को -8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -8, और x के साथ जो है वो लिख लो -2। वापस से सुन लो, x² के साथ लेना है कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -8, और x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो है -2। तो यहां पर प्रोडक्ट करने पर तो -8 आना चाहिए, और ऐड करने पर -2 आना चाहिए। ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -2। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो -2 आ जाए। बताइए, सोचो फटाफट सोचो कि अगर दो नंबर ऐसे कौन से हैं
जिनको गुणा करे मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 8 आ जाए, और अगर प्लस माइनस करे तो -2 आए। वापस से बता रहा हूं बेटा, -8 कहां से आया? -8 आया कि एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो लिया, -8 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो -8, और जो x का कोफिशिएंट है वो -2। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए, और उन्हीं नंबर को अगर ऐड किया जाए तो -2 आए। तो बेटा नंबर कौन से हैं? -4 और +2, -4 और +2। तो नंबर लिखते हैं x स्क्वायर -4x +2x -8। तो बेटा यहाँ पे जो पहली वाली चीज है वो एज इट इज आ जाती है, थर्ड वाली चीज है वो भी एज इट इज आ जाती है, जो सेकंड वाली चीज है जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं ये वाली कंडीशन लेके, तो वहां पर ये लिखते हैं। तो -4 लिया और +2 लिया, -4 +2 ही तो लिया है ना। तो यहाँ पे -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -8। अगर -4 और +2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -2। अब बेटा कॉमन लेने की बारी, कॉमन लो। पहले में क्या कॉमन आ रहा है? पहले में कॉमन आ रहा है x -4। अब बताइए पहले में दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है? +2 x -4। यहां पर ये वाली चीज जब तक सेम नहीं आती है तब तक समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है। तो यहां पर मेरा सेम आ गया x -4 और ये हो गया x +2। अगर इसको जीरोस फाइंड करने हैं, इसको जीरो निकालने हैं, तो हमको हर किसी की वैल्यू को किसके बराबर रखना पड़ेगा? 0 के। तो मैंने x -4 को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और वहीं पर x +2 को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो यहां पर बेटा अल्फा तो हो गया 4 और बीटा हो गया -2। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अल्फा 4 ही मानना है, आप अल्फा -2 भी मान सकते हो और बीटा 4 भी मान सकते हो। आपको सब कुछ पता होना चाहिए हम क्या मान सकते हैं क्या नहीं मान सकते। तो अल्फा तो हो गया 4, बीटा हो गया -2, ये हमारे हो गए जीरोस। यहां पर हमारा ये वाला काम खत्म हो गया कि हमको जीरोस निकालने थे, लेकिन हमको यहां पर वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? करते हैं वेरीफाई। यहां पे लिखा मैंने वेरिफिकेशन। सबसे पहले मैंने लिखा सम ऑफ जीरोस। तो जो भी आपके जीरोस आए हैं उनको सम कर दो। तो बेटा एक तो 4 आया है, एक -2 आया है, ऐड करके देखें 4 -2 बताओ कितना आया? 2। 4 और -2 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है? 2। वहीं अगर थ्योरेटिकल चले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b/a माइनस का b बताओ क्या होता था? b होता था ax² प्लस bx प्लस c। बताओ b क्या होता था? b होता था x का कोफिशिएंट। तो बताइए x का कोफिशिएंट कहाँ है? यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -2। तो मैंने -2 लिखा अपॉन a क्या होता था बेटा? a होता था x² का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट कितना है? कुछ भी नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे क्या होता है? 1। तो बताओ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 2। तो ये भी हो गया 2। तो बेटा हमने अगर जीरोस का टोटल किया था तो वो हो गया 2, और अगर हमने थ्योरेटिकल निकाला तो वो भी कितना हो गया? 2। तो सम ऑफ जीरोस तो हो गए। अब बात आई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 4 और -2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8 -8। ये तो हो गया आपका जो जीरोस थे उनका मल्टीप्लीकेशन। लेकिन हमने अल्फा इंटू बीटा भी तो सीखा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। बताइए c क्या होती थी? c होती थी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बताओ कितनी है कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म है -8। तो ये हो गया -8 -8। a क्या है? a है x² के साथ जो है x² के साथ क्या है? 1 -8/1 होता है -8। तो देखो हमने जब प्रोडक्ट किया तो -8 आया, और अगर अल्फा इंटू बीटा किया तो कितना आया? -8। ये भी वेरीफाई हो गया, ऊपर वाला भी वेरीफाई हो गया। तो बेटा यहां पर आपको जीरोस निकालने के 1 मार्क्स मिलेंगे।
अगर आपने सम जीरोस कर दिया तो हाफ मिलेंगे, यहाँ पे किया तो हाफ मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको 2 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे। आपने जिस स्टेप में गलती करी वहीं पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो बेटा आपको वापस से जीरोस निकालने हैं, फिर उसको वेरीफाई करना है। तो फटाफट से, पहले तो हमको नहीं आता लेकिन अब हम सीख गए ना, तो ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 1 जा 4, उनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 4, और उनको प्लस माइनस करने पर कितना आए माइनस का 4। 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 लिखा, और जो s का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, वो लिखा मैंने -4। तो ऐसे 2 नंबर जिनको अगर मल्टीप्लाई करे तो 4 और प्लस माइनस करे तो -4। तो बेटे नंबर आते हैं -2। बताइए -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ रहा है, और -2 को अगर -2 में ऐड कर रहा हूं तो कितना आएगा -4। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो मैंने लिखा 4s² प्लस का 1 एज इट इज, पहली वाली भी जी एज इट इज, थर्ड वाली भी एज इट इज। जो हमने पेयर बनाए हैं उनको s के साथ लिखते जाओ, माइनस का 2s माइनस का 2s। ठीक है, अब बेटा हमको फर्स्ट 2 चीज में से और थर्ड एंड फोर्थ में से कुछ कॉमन लेना है। बताइए क्या कॉमन लूं? 2s कॉमन लिया, 2 का 4 में डिवाइड दिया, 2 s का s² में दिया, क्या बचा s। ठीक है, 2s का 2s में दिया तो क्या बचा 1। अब बताइए माइनस कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैंने क्या ले लिया 1। -1 का इसमें दूंगा तो 2s, और इसमें दूंगा तो -1। मैंने क्या बोला? दोनों सेम होने चाहिए। बताइए सेम आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ये हो गया 2s - 1, और ये भी कितना हो गया 2s - 1। अगर मैं इसके जीरोस निकालूं तो 2s - 1 को 0 किया, s इक्वल टू कितना हो गया 1/2। यहां पे भी 2s - 1 को 0 किया तो s इक्वल टू कितना हो गया 1/2। तो ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा। तो हमने जीरोस निकाल दिए, लेकिन हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, हमको वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो बताइए सम ऑफ जीरोस कितना आया? सम ऑफ जीरो है 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लिया तो कितना हो गया 1। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस 1/2, आपको पता है आधा प्लस आधा कितना होता है 1। अब हम बात करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x तो मिलेगा नहीं, s मिलेगा। तो s का कोफिशिएंट कितना है बेटा -4। यहां पे मैंने माइनस लिखा और माइनस का 4। अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब s², तो s² का कितना है 4। तो बताइए माइनस से माइनस कटा, प्लस 4 में 4 का दूंगा तो कितना आ जाएगा 1। सम ऑफ जीरोस मैंने करके देखा तो 1 आया, अगर प्रैक्टिकली किया तो भी कितना आया 1। तो ये तो हो गया हमारा वेरीफाई। अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो जो भी हमारे प्रोडक्ट आए उनको हमको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, तो मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ गया 1/4। अगर मैंने अल्फा इंटू बीटा किया तो आता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। बताइए कांस्टेंट टर्म कितनी आई? यहां पे कांस्टेंट टर्म है बेटा प्लस का 1, तो प्लस का 1 लिखा, और कोफिशिएंट ऑफ x² या फिर s² कितना आएगा 4। तो यहां पे हो गया 1/4। तो देखो ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया।
यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। तो आपको ऐसे 0 निकालने हैं और ऐसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा पॉलिनोमियल का एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि x स्क्वायर की जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मीन्स पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। तो मैंने इसको पहले अरेंज किया, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब हम इसके जीरोस निकालेंगे। अगर आपने डायरेक्ट करने की कोशिश करी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बेटा हमको 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो बताओ कितना आएगा। 6 को -3 से क्या -18 आना चाहिए, और उन्हीं नंबरों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -7। तो 2 नंबर ऐसे सोचो जिनका मल्टीप्लाई तो -18 आए और उन्हीं का -7 आए। तो बेटा मैंने सोचे -9 और 2, -9 2 जा 18, और -9 को मैं 2 में जब ऐड करता हूं तो बड़ा कौन है, -9, तो साइन भी -7 आएगा। तो यहां पर बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, पहला वाला एज इट इज लिख दो, लास्ट वाला एज इट इज लिख दो, जो हमने पेयर बनाए वो लिख दो, और प्लस का 2x लिख दो। ठीक है, यहां पर मैंने ये 0 निकाले और इनको कॉमन लिया। तो देखो 6x और स्क्वायर माइनस 9x में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x। 3 का 6 में दो 2x, 3 का 9 में दिया 3, और x से x गया। तो जब मैंने इसमें से 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 बचा। बताओ इसमें से क्या कॉमन लूंगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 ले लो। जब भी कॉमन नहीं आता तो या तो -1 लेते हैं या फिर +1 लेते हैं, डिपेंड किस पे करता है, इस साइन पर। प्लस है तो +1, माइनस ले देंगे तो -1। ये एज इट इज आ जाएगा 2x माइनस 3। बताओ ये सेम आए क्या? सेम आ गए। तो 2x माइनस 3 लिखा एक तो, और एक लिखा 3x प्लस का 1। अगर मुझे 0 निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और जैसे ही मैंने इसको 0 करने की कोशिश करी तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। 3/2 माइनस का 1/3। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है बेटा, अब हम करने की कोशिश करते हैं वेरीफाई, क्योंकि वेरीफाई नहीं करेंगे तो हमको केवल 1 मार्क्स मिलेगा। कई बच्चे जो हैं वो जीरो बहुत अच्छे से निकाल के आते हैं लेकिन वेरीफाई नहीं करते, और वेरीफाई के पूरे 1 नंबर कटते हैं। यहाँ पे मेरा पूरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे से गलती करके आते हैं। इसलिए मैं आप चाहता हूँ कि आप गलती ना करें, जिससे जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सम ऑफ जीरोस किया, सम ऑफ जीरोस, तो 3/2 माइनस का 1/3। एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 का 6 में दिया 3, 3 3 जा 9, 3 का 6 में दिया 2, 9 में से 2 गया 7/6। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। बताइए क्या होता है, माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, बताइए x का कॉफिशिएंट कितना आया, x का कॉफिशिएंट है -7, तो मैंने माइनस तो ऑलरेडी था, एक -7 और लगा दिया। बताइए कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है बेटा 6, तो मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 7/6। तो देखो दोनों तरफ 7/6 आया है क्या, बिल्कुल आना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आएगा या नहीं आएगा, 100% आएगा। और अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया, करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3।
तो बेटा अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो बिल्कुल काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे। तो 3 से 3 कटा, क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है वो भी माइनस का 1/2 आना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है बेटा हमारी माइनस का 3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 6। जब मैंने यहाँ पे 6 रखा तो आपको पता है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो देखो -1/2 -1/2 हो गया वेरीफाई। तो ऐसे ही हमको करना है फोर्थ क्वेश्चन। बड़े आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो बेटा आपको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगानी पड़ेगी, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4 और u कॉमन आ रहा है। जैसे ही 4 और u कॉमन लिया तो 4 का इसमें दिया u और 4 का इसमें दिया 2, तो 4u u + 2 डायरेक्ट आ गया। अगर मुझे 0 निकालना है 4u को 0 करना पड़ेगा और u + 2 को 0 करना पड़ेगा। इसको भी 0 करना पड़ेगा, इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो जब 4 तो 0 हो नहीं सकता तो u की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0। और यहाँ पे u की वैल्यू क्या निकली, माइनस का 2। तो ये हमारा आ गया अल्फा और ये हमारा आ गया बीटा। बेटा यहाँ पे वापस से सुनो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि 2 ही टर्म है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। 4u कॉमन लिया, 4u u + 2। तो बेटा 4u को 0 किया तो u की वैल्यू 0, जब u + 2 को 0 किया तो u की वैल्यू -2। अगर वेरीफाई करते हैं बताइए अल्फा प्लस बीटा ऐड करके देखो, 0 को -2 से ऐड किया तो कितना आया, -2। अगर यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a करने की कोशिश करी तो बताइए माइनस का b क्या होता है, b होता है x या फिर u का कोफिशिएंट। तो u का कोफिशिएंट कितना है 8 अपॉन u² का कोफिशिएंट, u² का कितना है 4। बताइए -8 में जब 4 का डिवाइड दूंगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। हुआ या नहीं हुआ वेरीफाई, बिल्कुल हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। करें, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 0। जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0। अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। बताइए c क्या होती है, c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो बताइए इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या, ये तो u² का कोफिशिएंट है, ये u का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म हो गई 0 और a क्या है, a है हमारा 4। तो 0/4 भी होता है 0। तो देखो -2 भी आ गया, 0 और 0 भी आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। वही इसके जीरोस निकालने हैं और वही उसको वेरीफाई करना है। तो t² - 15, देखो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ t² - √15 का स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, यहाँ पे t² का जो t² है 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t + √15 और t - √15। देखा बेटा आपने कितना सीधा होता है जब 3 की जगह 2 टर्म आ जाती है। और बच्चे इसी को सबसे ज्यादा मुश्किल समझते हैं, सर t² - 15 वाला नहीं आ रहा, 4u² + 8u वाला नहीं आ रहा। देखो कितना इजी है, t² - 15 को किया t + √15 t - √15। अगर इसकी वैल्यू 0 निकालनी है तो t + √15 को 0 किया
और t माइनस रूट 15 को भी 0 किया। यहाँ पे वैल्यू निकाली तो t की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 15, और यहाँ पे वैल्यू निकाली तो t की वैल्यू आ गई रूट 15। पहला वाला हो जाता है हमारा अल्फा, दूसरा हो जाता है हमारा बीटा। यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। बताइए सम ऑफ जीरोस, माइनस रूट 15 को रूट 15 में ऐड करना है। माइनस रूट 15 प्लस का रूट 15। बताइए कोई भी माइनस और प्लस जब ऐड होता है तो आंसर कितना आता है? माइनस रूट 15 से प्लस का रूट 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा जीरोस। और अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला जो होता है माइनस का b अपॉन a, बताइए माइनस का b क्या होता था? x का कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन में होगा t का कोफिशिएंट। तो बेटा ये तो t स्क्वायर है, ये माइनस 15 है, मतलब केवल कांस्टेंट टर्म है। t का कोफिशिएंट है क्या? t का कोफिशिएंट नहीं है, मींस आंसर आएगा 0। और a क्या होता था? a होता था t स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो t स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बोला था? कुछ भी नहीं होता तो क्या लिखते हैं? 1। अब बताइए 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो आंसर कितना आता है? 0। हो गया कि बेटा सम ऑफ जीरोस। यहां पे भी 0 आया, यहां पे भी 0 आता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पे माइनस रूट 15 को प्लस रूट 15 से मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस रूट 15 को प्लस के रूट 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो माइनस आएगा और रूट 15 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जब स्क्वायर भी आ रहा है, रूट भी आ रहा है, तो आपका पता है आंसर कितने आने वाला है? आपका आंसर आने वाला है माइनस का 15, माइनस का 15। अब प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। बताइए कांस्टेंट टर्म कितनी है? कांस्टेंट टर्म है माइनस का 15, और यहां पे कितना है? 1। तो माइनस 15 में माइनस का 1 का डिवाइड दूंगा तो आंसर कितना आएगा? माइनस 15। यहां पे भी माइनस 15 आया, यहां पे भी माइनस 15 हुआ, हो गया ना वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोस ऐसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे करते हैं। बढ़ते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6 क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहां पर अगर हम देखें, दो नंबर हमको ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, तो बताओ 3 4 जा 12, माइनस का 12y, और उन्हीं दो नंबरों को अगर प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए? माइनस का 1। तो दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो माइनस का 12y और उन्हीं का एडिशन कितना है? माइनस का 1। तो 3 और माइनस का 4, 3 और माइनस 4 कितना होता है? माइनस 12। अगर 3 और माइनस 4 को ऐड करता हूं तो कितना आता है? माइनस 1, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 का साइन आएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं पहले वाला टर्म एज इट इज, लास्ट वाली टर्म एज इट इज। जो 3 है वो प्लस का 3x, और जो माइनस 4 है वो आ जाएगा माइनस का 4x। बताइए फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा और सेकंड में से क्या कॉमन आएगा? फर्स्ट में से आ रहा है 3x, x प्लस 1। यहां पे देखो माइनस 4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? x प्लस 1। यहां पे एक तो x प्लस 1 सेम आ गया और एक आ गया 3x माइनस 4। अगर हमको जीरोस निकालने हैं तो x प्लस 1 को 0 किया या फिर 3x माइनस 4 को 0 किया। अगर यहां पे निकाला x की वैल्यू आ गई -1 और यहां पे आ गई x की वैल्यू 4/3। पहला हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अब अल्फा और बीटा तो आ गए, हमको करना है वेरीफाई। करते हैं वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस करिए, -1 प्लस 4/3। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा? 3, 1 का 3 में दिया -3 प्लस का 4। बताइए 4 में से 3 जाएगा तो कितना आंसर बचेगा बेटा?
1/3। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो ये होता है माइनस का b/a। बताओ, हमने इससे पहले 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको अब तक आइडिया लग जाना चाहिए कि b क्या होगा और a क्या होगा। b होगा बेटा माइनस का 1, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक माइनस का 1, और a क्या होगा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो, -1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा माइनस का 4/3। समझ में आया? अगर हम अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। c क्या है इसका माइनस का 4, a क्या है 3। देखिए बच्चों -4/3 -4/3 है ना, आ गया ना बेटा। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जो अल्फा और बीटा हैं उनका सम दिया हुआ है 1/4 और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। इसी तरह यहाँ पर जो पहला नंबर दिया हुआ है वो है उन दोनों का सम और उन दोनों जीरोस के प्रोडक्ट। यहाँ पर जो जीरो दिया हुआ है वो जीरो दे रखा है दोनों जीरोस के सम, और जीरोस का प्रोडक्ट जो है वो है √5। तो इसको बेटा किस फॉर्मूले से करना है? इसको फॉर्मूला करना है x² माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मीन्स यहां पर x² लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई सा ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो x² का तो x² आएगा ही आएगा, माइनस सम ऑफ जीरोस। तो बेटा आपको इसका सम नहीं करना, डायरेक्ट दिया हुआ है कि सम यहां पर 1/4 है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। अब बेटा यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर हमारा काम हो गया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर अपॉन में आ रहा है, कोई नीचे एक चीज आ रही है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। हमने लिया एलसीएम 1, 4 और 1 का एलसीएम क्या है बेटा? हमने 1.1 में पढ़ा है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो यहां पर एलसीएम आएगा 4। जब 1 का 4 में डिवाइड दूंगा कितना आएगा 4। 4 को x² से किया 4x² माइनस 4 का 4 में दिया 1 को जब मैं माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा माइनस का x। जब 1 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स। 4 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 4। अब बेटा ये जो 1/4 है, जो नीचे 4 है, उसको मैं साइड में लेके क्या लिख सकता हूं k। तो ये हो गया k 4x² माइनस x माइनस 4। अब बेटा ये क्या k क्या है? जो 1/4 है ना नीचे वाला, वो k में चला गया, तो k मल्टीप्लाई बाय 4x² माइनस x माइनस 4। तो कभी भी आपको याद रखना है, जब भी अगर अपॉन वाली चीज आ जाए तो उसमें एलसीएम लेना ही लेना है। सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां पर देखिए x² अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा बीटा हो गया 1/3। बताइए हमारा काम हो चुका है क्या? पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था? अगर अपॉन में कोई हो तो हमको क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहां पे मैंने एलसीएम लिया, जैसे ही एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 3, 1 का इसमें दिया 3x², इसमें दिया माइनस का 3√2x प्लस का 1। ठीक है, यहां पे गया 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1। अब बताइए 1/3 कहां पे चला जाएगा? 1/3 चला जाएगा k में। तो k 3x²
माइनस का 3√2x प्लस का 1। बहुत ज्यादा इजी। थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 0 और √5। मीन्स जो पहला दिया हुआ है वो है अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरा दिया हुआ है वो है अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 0। 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? √5। अब बताइए 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो पूरा का पूरा चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1,1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। तो हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। हमारा फॉर्मूला है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? 1। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बड़े भाई के नाते आपको मैं हर क्वेश्चन में एक ट्रिक देता हूं। हर जो टिपिकल क्वेश्चन होता है जिसमें बच्चे गलती करते हैं वहां पे एक ट्रिक देता हूं। यहां पे बेटा ट्रिक क्या है? बच्चों को ऐसा लगता है पूरा फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत इजी है, हमको याद हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन यहां पर प्लस नहीं होता। आपको बस ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे माइनस होता है। बच्चे क्या याद रखते हैं? पहले प्लस आएगा फिर मल्टीप्लाई आएगा। नहीं बेटा, पहले माइनस भी आएगा, इस चीज को भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का 1/4 प्लस और 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। बताओ, आपको ट्रिक लग गई होगी, आपको हिट कर गया होगा माइंड में कि क्या करना है। आपको बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा 4 का। 1 का 4 में दिया 4x स्क्वायर। बताइए एक माइनस और एक माइनस, दो माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है? प्लस। प्लस का x, क्योंकि 4 का 4 में दूंगा 1 को इससे किया x, और 4 का 4 में दिया 1 को मल्टीप्लाई किया 1। बताइए नीचे वाला 4 कहां चला जाएगा? k में। ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 और 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लगाए फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। हो गया हमारा बहुत इजी क्वेश्चन। तो बेटा हमारे 2.2 में एक तो आपको जीरोस निकाल के वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन था, और एक था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। कैसा लगा आपको? अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय बाय।